APSSB कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। 984 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। तो दोस्तों, पदों से संबंधित डिटेल जानकारी स्टेप वाइज इस वीडियो में हम उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट रोजगार समाचार, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट डेली हिंदी में जानने के लिए आओ शुरुआत करें नई कल की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। मैं हूं मनोज कुमार। आज की इस वीडियो में अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जारी किए गए कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026 से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत है। तो APSSB के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2026 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 13 मार्च को यह जारी किया गया है। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज, कांस्टेबल बैंड, कांस्टेबल बगलर, कांस्टेबल IRBN, कांस्टेबल सिविल पुलिस मेल एंड फीमेल, फायरमैन एंड स्पेशल टिगर गार्ड STF के अंतर्गत कंबाइंड एग्जामिनेशन 2026 के लिए। तो केवल ऑनलाइन मोड में भारतीय नागरिक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म 23 तारीख से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है 10 अप्रैल 2026 शाम के 3 बजे तक। टेंटेटिव रिटन एग्जामिनेशन की जो डेट है वो 10 मई 2026 को संडे के दिन आयोजित की जाएगी। टेंटेटिव डेट PET और PST और ट्रेड टेस्ट के लिए 25 मई 2026 और उससे आगे की डेटों में इनको आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पोस्ट की जो डिटेल है, कैटेगरी वाइज कांस्टेबल बैंड लेवल 3 में वेतनमान 21,700 से 69,100 रुपये होगा। यहाँ जो डिपार्टमेंट है PHQ के अंतर्गत इन सभी पदों को भरा जाएगा। APST की 39 पोस्ट हैं, अनरिजर्व की 5 हैं, टोटल 44 पोस्ट हैं, जिनमें से एक्स सर्विसमैन की 6 हैं। कांस्टेबल बगलर के लिए 2 पोस्ट हैं APST की, और कांस्टेबल IRBN के लिए 185 पोस्ट APST की और 51 पोस्ट हैं अनरिजर्व की। 236 हैं टोटल पोस्ट। कांस्टेबल सिविल पुलिस फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 115 पोस्ट हैं APST की और 55 हैं अनरिजर्व की। टोटल हैं 170 पोस्ट। इसके साथ ही कांस्टेबल सिविल मेल कैंडिडेट्स के लिए 194 APST के लिए और 22 हैं अनरिजर्व की। टोटल पोस्ट हो जाती हैं 216। फायरमैन के लिए फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट में 58 पोस्ट हैं, 58 पोस्ट APST और 15 पोस्ट हैं अनरिजर्व कैंडिडेट्स की। टोटल हैं 73। इनमें से एक्स सर्विसमैन की हैं 3 और कांस्टेबल मेल कैंडिडेट्स के लिए एक्स सर्विसमैन की 58 पोस्ट हैं। स्पेशल टाइगर गार्ड अंडर STPF के लिए एनवायरमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 194 हैं APST में और 49 है अनरिजर्व की। टोटल 243 पोस्ट हैं। इस तरह से आप देखेंगे APST की कुल मिलाकर 787 पोस्ट हैं और अनरिजर्व की 197 पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट हो जाती हैं 984, जिनमें से 67 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई हैं। APSSB कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026 के लिए अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, एक्सपीरियंस की, पे स्केल की, एज लिमिट क्राइटेरिया की। तो यहाँ कांस्टेबल बैंड IRBN जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए ही हैं, कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए और आवेदक को बैंड बजाना आना चाहिए। और फिजिकल स्टैंडर्ड जो यहाँ रखा गया है हाइट, इसके लिए जनरल कैंडिडेट के 165 सेंटीमीटर, APST के लिए 160 सेंटीमीटर और APST तिरप, चांगलांग और लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए 152 सेंटीमीटर, APST एक्स सर्विसमैन के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स की। जबकि चेस्ट सभी कैटेगरी के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर जो PET होगा और ट्रेड टेस्ट होगा, 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में पूरी करनी होगी मेल कैंडिडेट्स को। 1500 मीटर के 8 मिनट में। हाई जंप मैक्सिमम 3 चांस दिए जाएंगे। 107 सेंटीमीटर हाई जंप में कैंडिडेट्स को जंप लगाना होगा। लॉन्ग जंप 3 चांस मिलेंगे। 11 फीट लॉन्ग जंप कैंडिडेट्स को कूदना होगा। ट्रेड टेस्ट जो है प्लेइंग बैंड का होगा, यानी कैंडिडेट्स को जो बैंड है वो प्ले करके दिखाना होगा।
इन पदों के लिए वेतनमान 21,700 से 69,100 रुपये होगा। एज लिमिट 18 से 22 साल के बीच होनी चाहिए। अपर एज में रिलैक्सेशन 5 साल का दिया जाएगा। ऐसे सभी अरुणाचल प्रदेश के ट्राइब कैंडिडेट्स को। कांस्टेबल बगलर के लिए आवेदक 10वीं पास हो और साथ ही बगल प्लेइंग कैंडिडेट्स को आनी चाहिए। अन्य जो कंडीशन है वो सेम है। कांस्टेबल IRBN जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है। कैंडिडेट 10वीं पास हो और फिजिकल स्टैंडर्ड जैसा कि हमने ऊपर बताया सेम फिजिकल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की क्राइटेरिया यहाँ रखा गया है। एज लिमिट यहाँ पर भी 18 से 22 साल है। वेतनमान भी सेम है। कांस्टेबल सिविल पुलिस फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कैंडिडेट 10th पास हो और फिजिकल स्टैंडर्ड जनरल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर, हाइट APST अदर देन तिरप चांगलांग और लॉन्ग डिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए 152 सेंटीमीटर, जबकि APST तिरप चांगलांग और लॉन्ग डिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए 152 रखी गई है। चेस्ट कंडीशन महिलाओं पर लागू नहीं होगी। एफिशिएंसी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 100 मीटर की रेस 19 सेकंड में पूरी करनी है। महिलाओं को 800 मीटर की रेस 5 मिनट में और लॉन्ग जंप जिसके लिए 3 चांस मिलेंगे 9 फीट आपको जंप करना होगा और हाई जंप के लिए 3 चांस दिए जाएंगे 90 सेंटीमीटर हाई जंप महिलाओं को पूरा करना होगा। इसके लिए वेतनमान जैसा कि पहली पोस्टों के लिए बताया सेम है और एज लिमिट भी यहाँ पर सेम रखी गई है। अपर एज में रिलैक्सेशन 5 साल का अरुणाचल प्रदेश के ट्राइब कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। कांस्टेबल सिविल पुलिस मेल कैंडिडेट्स के लिए कैंडिडेट 10th पास हो और फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पहले जो हमने बताए हैं वो सेम यहाँ पर लागू होंगे। एज लिमिट भी 18 से 22 साल के बीच कैंडिडेट्स की होनी चाहिए। फायरमैन के पदों के लिए जो केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए ही हैं पद 10th क्लास हो आवेदक और जो फिजिकल स्टैंडर्ड है यहाँ पर जनरल कैटेगरी की मेल कैंडिडेट्स की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर और हाइट जो APST कैंडिडेट है 160 सेंटीमीटर और APST तिरप चांगलांग लॉन्ग डिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए 152, APST एक्स सर्विसमैन के लिए 157 हाइट होनी चाहिए और चेस्ट जो है अनएक्सपेंडेड 79 और विद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन 84 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। एफिशिएंसी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर 100 मीटर रेस विद लोडिंग ऑफ 10 किलोग्राम वेट 1 मिनट में पूरी करनी है। 1500 मीटर रेस 8 मिनट 30 सेकेंड में। क्लिम्बिंग रोप और वर्टिकल पाइप टू हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल 8 फीट कैंडिडेट को चढ़ना होगा। हाई जंप 3 चांस दिए जाएंगे 160 सेंटीमीटर और लॉन्ग जंप 3 चांस में 11 फीट कैंडिडेट्स को कंप्लीट करने होंगे। 18 से 32 साल के बीच इन पदों पर कैंडिडेट्स की एज लिमिट होनी चाहिए। स्पेशल टाइगर गार्ड अंडर STPF के अंतर्गत क्लास 10th आवेदक कैंडिडेट पास होना चाहिए, जबकि फिजिकल स्टैंडर्ड जो यहाँ पर हाइट जनरल कैंडिडेट्स के मेल कैंडिडेट्स के लिए 163 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 और APST कैंडिडेट्स के लिए पुरुषों के लिए 152 और फीमेल के लिए 145 सेंटीमीटर और सभी कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं चेस्ट और मेल और फीमेल के लिए मेल के लिए 79 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ 84 सेंटीमीटर, जबकि फीमेल के लिए 74 नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ 79 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। जबकि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ 25 किलोमीटर की जो वॉक है वो 4 घंटे में पूरी करनी है मेल कैंडिडेट्स को, जबकि फीमेल कैंडिडेट को 14 किलोमीटर की वॉक 4 घंटे में पूरी करनी है। हाई जंप 3 चांस के अंतर्गत पुरुषों को 3.5 फीट कूदना है, जबकि महिलाओं को 3 फीट कूदना है। लॉन्ग जंप 3 चांस के अंतर्गत 11 फीट पुरुषों के लिए और 9 फीट महिलाओं के लिए कंडीशन लागू होगी। मैक्सिमम एज लिमिट 18 से 32 साल। अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब कैंडिडेट्स को 5 साल तक का अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दोस्तों APSSB कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026 के लिए एप्लीकेशन फीस जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग का प्रयोग करके पेमेंट की जा सकती है। APST कैंडिडेट को 150 रुपये, जबकि जनरल कैंडिडेट्स को 200 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट्स की जो सिटीजनशिप है कैंडिडेट इंडियन होना चाहिए
और इन पदों से रिलेटेड जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस से संबंधित जो क्राइटेरिया है उसको ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 अप्रैल 2026 के आधार पर फिक्स किया जाएगा। अब बात करते हैं एपी एसएसबी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो एग्जाम स्कीम होगी या सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा। पोस्ट कोड 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के लिए स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 तीन स्टेजों में सिलेक्शन पूरा किया जाएगा, जबकि पोस्ट कोड 11/26 के लिए 2 स्टेज का सिलेक्शन प्रोसेस होगा। स्टेज 1 का जो होगा रिटन एग्जामिनेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत जनरल अवेयरनेस पर 50 मार्क्स के क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पर 50 मार्क्स के क्वेश्चन, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी पर 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन पर 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चंस जो होंगे 200 होंगे, 200 मार्क्स के, और 2 घंटे का यहाँ टोटल समय दिया जाएगा। एपी एसएसबी कांस्टेबल वैकेंसी 2026 के लिए जो सिलेबस होगा, सिलेबस यहाँ जनरल अवेयरनेस का जो कि 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत 25 क्वेश्चन होंगे, हर एक सही उत्तर देने पर 2 मार्क्स दिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में कैंडिडेट्स की जो आसपास का एनवायरनमेंट है उससे कैंडिडेट कितना वाकिफ है उसको परखा जाएगा। इसके अंतर्गत करंट इवेंट्स, एवरीडे ऑब्जर्वेशन पर संबंधित क्वेश्चंस होंगे। इंडियन हिस्ट्री, पोलाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंस रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन पर क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 50 मार्क्स के 25 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर भी सिलेबस जो होगा इसके अंतर्गत एनालॉजीज, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, इस पर क्वेश्चंस आधारित होंगे। जबकि तीसरा जो पार्ट होगा इसका अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें भी 50 मार्क्स के 25 क्वेश्चन होंगे, जिसके अंतर्गत नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ्स पर क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि 10th स्टैंडर्ड के होंगे। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन पर 50 मार्क्स के 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्टिंग, मिस स्पेल्ड वर्ड, आइडम्स, फ्रेज, वन वर्ड फॉर सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वर्ब्स, conversion into direct indirect narration, shuffling of sentence parts, shuffling of sentence in passage, close passage and comprehension passage पर क्वेश्चंस आधारित होंगे। जबकि स्टेज 2 का जो रिटन एग्जामिनेशन होगा इसमें उन सभी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो कि रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। इसके अंतर्गत पीएसटी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन में हर एक पोस्ट के अगेंस्ट 3 गुना कैंडिडेट्स को पीएसटी और पीईटी के लिए कॉल किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कम से कम 33% मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करेंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि पीईटी और पीएसटी क्वालिफाई कर लेंगे उनको स्टेज 3 के मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और फाइनली कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी उन सभी कैंडिडेट्स के जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की। अप्लाई आपको कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोटो और सिग्नेचर को स्कैन कर लेना है और अपने जो डॉक्यूमेंट हैं इस एजुकेशनल और रिजर्वेशन से रिलेटेड उनको भी आपको स्कैन करके रेडी मोड में रख लेना है। अप्लाई करने के लिए आपको अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट पर जाना है और इस पेज पर अप्लाई बटन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। तो इस पेज पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और चेक बॉक्स पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, कैंडिडेट को अपना नाम डाल देना है 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ डाल देना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल देना है, पासवर्ड बना लेना, कंफर्म कर देना, दिए गए कैप्चा को भरकर रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना। तो इस तरह से एपी एसएसबी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026 के लिए 10 अप्रैल 2026 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को केवल आप ऑनलाइन मोड में सबमिट करा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बता दें और क्या आप इन पदों के लिए आवश्यक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पूरा करते हैं
और आप इन पदों पर अप्लाई कर रहे हैं और कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी ली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।